परमेश्वर की जो आशीष हमारे लिए है वो हमारे लिए जो परमेश्वर ने रखा है वो हम प्राप्त करिए। आमीन आमीन। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम आशीषित हो। हालेलुया हालेलुया। जब किसी व्यक्ति से प्रभु यीशु मसीह ने मुलाकात की, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहा कि उसे आशीष नहीं मिली। हालेलुया आमीन। वो चाहे कोई भी हो। एक व्यभिचारिणी स्त्री जो थी, जिसका जीवन पूरी तरह से पाप में था, पर फिर भी जब प्रभु यीशु मसीह के सामने उसे लेकर आया गया तो परमेश्वर का वचन कहता है सारे लोग जो थे वो उसे पत्थर मारने वाले थे, सारे लोग जो थे उसे मारने पे तुले थे, सारे लोग जो थे उसे शिक्षा देने वाले थे, उसे दंड देने वाले थे। परमेश्वर का वचन कहता है जब उस पापी स्त्री को प्रभु यीशु मसीह के सामने लेकर खड़ा कर दिया गया तो परमेश्वर का वचन कहता है ना तो किसी ने उसे पत्थर मारा, ना तो किसी ने उसे दंड दिया, ना तो किसी ने उसकी निंदा की, पर परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह ने उसके पापों की क्षमा कर दी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ आपको प्रभु यीशु मसीह के सामने आकर खड़ा होना है। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के सामने आकर खड़ा हो जाता है, आपको मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आप बिना आशीष पाए नहीं लौट सकते। आमीन। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं परमेश्वर का दास होने के नाते हर एक को आशीष घोषित करता हूं। आमीन। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। आमीन। और हम विश्वास रखें कि परमेश्वर आज हमसे बात करेगा। जैसे परमेश्वर के दास ने कहा कि जो विषय है उस विषय को हम आज पूरा करेंगे। तो रात के 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे या सुबह हो जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं। हालेलुया। अरे मैं बहुत बार देखता हूँ हमारे विश्वासी लोग जो है ना, यहाँ पर बहुत सारी शादियां हो रही है अभी ना, बराबर है ना, शादी का माहौल है, शादी का सीजन है। देखो हम विश्वासी खुद को बोलते हैं, कहते हैं कि मैं विश्वासी हूं, पर हमारे चाल चलन से नहीं दिखता कि हम विश्वासी हैं। आज देखो मैं आपको बताता हूं, अगर वचन 1 घंटा हो और आधा घंटा बढ़ जाए तो आपको पता है क्या होता है? सब जो लोग है ना सोचने लगते कब बंद करेगा। हाँ, कितना घंटा हो गया? 1.5 घंटा हो गया। टाइम कितना दिया था? 1 घंटे का, और हो गया 1.5 घंटा। यानी सिर्फ कितना घंटा ज्यादा हुआ? आधा घंटा। फिर भी मन ही मन में हम बोलेंगे अरे कब बंद करेगा, हमें घर पे जाना है, भूख लगी है, खाना खाना है। देखो आधा घंटा ज्यादा हो जाए तो विश्वासी लोग जो है ना वो इजरायली लोगों के समान कुरकुर करने लगते हैं। हालेलुया। तो आपको पता है वही विश्वासी अगर किसी घर में अगर शादी हो तो बैंड लेकर आता है, रात भर नाचता है। समझ में आ रही मेरी बात? रात भर नाचते हैं। 10 बजे अगर बैंड शुरू हो गया तो 4 बजे तक रुकता नहीं। बैंड वाले बोलते अरे बस, हम बोलते नहीं और बजा। हाँ? तो बोलिए सच में हम विश्वासी है कि परमेश्वर का वचन 1 घंटा बहुत हो गया और बैंड रात भर फिर भी बहुत नहीं हुआ, तो क्या लगता है परमेश्वर दुआ सुनेगा? परमेश्वर दुआ सुनेगा? आपको पता है इन दिनों में मुझे बहुत जगह पर बुलाया गया कि आप आइए, हमारे यहाँ शादी है और एक मीटिंग रखनी है। मैं पहला सवाल हर एक व्यक्ति को यही करता हूं, बैंड है?
अगर उन्होंने बोला नहीं है तो मैं बोलता हूं हाँ ठीक है मैं आऊंगा। अगर बैंड है अगर बोला तो मैं एक तो बोलता हूं एक तो भूतों को बुलाओ या फिर दूतों को बुलाओ। एक समय में दोनों नहीं आ सकते। हालेलुया। एक तो वहां पर भूत आएंगे या तो दूत आएंगे। अगर भूत आए तो दूत नहीं आएंगे, अगर दूत आए तो भूत भाग जाएंगे। हालेलुया। तो ये आपके ऊपर है, आपको किसे भेजना है, किसे बुलाना है। आमीन। तो अगर आप खुद को विश्वासी कहते हो ना, पूरी रीति से विश्वास रखना, क्योंकि आधा विश्वास तो भूत भी रखते हैं। हालेलुया। क्योंकि याकूब की पत्री में ऐसा लिखा है, अरे भूत भी विश्वास रखते हैं और थर थर कांपते हैं। आमीन। क्योंकि उनका विश्वास है आधा है, हमारा विश्वास पूरा होना चाहिए। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। हमारी ज्योति लोगों को दिखने दीजिए। परमेश्वर के लोग जो है ना वो जगत के लोगों से अलग दिखने चाहिए। आमीन। जगत के लोग जो करते हैं ना वो अज्ञान के कारण करते हैं। परमेश्वर ने हमें ज्ञान दिया है तो हम वो बातें नहीं करनी है हमें जो लोग अज्ञान के कारण कर रहे हैं। हालेलुया। तो हमारी ज्योति जो है ना वो लोगों को दिखनी चाहिए। हालेलुया। हाँ, मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता ये बोल के, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की यही इच्छा है कि अगर आप विश्वासी है तो पूरा विश्वास रखिए। आमीन। पूरी तरीके से पवित्र जीवन जिए, पूरी तरीके से अपना जीवन परमेश्वर को दीजिए। आधा अधूरा कुछ भी करो वो अच्छा नहीं है। फिर एक बार कल के विषय में आएंगे। खाना अगर आधा पकाया तो खाएंगे? हाँ? खाना अगर आधा ही पकाया तो खाएंगे? चावल अगर आधा पकाया, कल बहनों ने बहुत अच्छा खाना बनाया था। हालेलुया। बहुत प्यार से खाना बनाया, बहुत प्यार से परोसा। और आपको पता है रोटी भी अच्छी थी, चावल भी अच्छा पका था, जो मटन था वो भी अच्छा पका था। समझ में आ रही मेरी बात? और सबसे ज्यादा बड़ी बात, नमक भी बराबर था। हालेलुया। नमक भी बराबर था। आपको पता है अगर चावल पकाया पर आधा पकाया, क्या आप खाएंगे? क्यों? कच्चा हम नहीं खा सकते, बराबर है ना? अगर पकाना ही है तो पूरा पकाइए, क्योंकि उसका स्वाद आएगा, वो आपके सेहत के लिए अच्छा होगा। आधा पकाया हुआ चावल अगर आप खा लिए तो आपको पता है आपका पेट थोड़ी देर बाद दुखने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि पचन के लिए वो अच्छा नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आधी चीज जो है ना वो कभी हमें आशीषित नहीं करती। कोई भी आधी चीज जो है ना वो परमेश्वर भी हमारे जीवन में पूरा विश्वास चाहता है, पूरा समर्पण चाहता है, पूरा भरोसा चाहता है। परमेश्वर कोई भी बात हमारे जीवन में से आधी नहीं चाहता। हालेलुया। जब तक आप पूरे विश्वास से परमेश्वर के पास नहीं आए, जब तक पूरे विश्वास के साथ आप परमेश्वर से प्रार्थना ना करें, जब तक आप पूरे समर्पण के साथ अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में ना समर्पित करें, देखिए कुछ फायदा होने वाला नहीं। हालेलुया। अभी थोड़ी देर पहले आराधना के समय एक सुंदर गीत था और जो गाया गया यहाँ पर, अंतिम दिनों के अभिषेक। हालेलुया। सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया। आपको पता है इस गीत को जब हम गाते हैं ना उसे समझना भी इतना जरूरी है। ये अंतिम दिनों की समय है। इस समय में, इस अंत के समय में परमेश्वर जो है आपसे आधी अधूरी बात बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता। परमेश्वर को पूरा विश्वास, पूरा समर्पण, पूरा भरोसा उस पर चाहिए। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर चाहता है हम पूरी रीति से इन दिनों में तैयार हो जाए। आमीन। आज तक जो बातें कर ली ना अज्ञान के कारण छोड़ देना, पर इसके बाद परमेश्वर को कभी दुखी मत करना। हालेलुया। मैं फिर भी बात कहता हूं, मैं फिर भी ना 1 से सवा घंटा ही बोलूंगा, जब तक परमेश्वर का आत्मा मुझे चलाएगा उस विषय को हमें पूरा करना है। हालेलुया। बिल्कुल टेंशन मत लेना, मुझे समझ में आता है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा जो है ना वो नियंत्रण में रहती है। हालेलुया। मुझे नियंत्रित करती है, वो ज्यादा आगे बढ़ने नहीं देगी। हालेलुया। तो आप बेफिक्र रहना, ज्यादा टाइम नहीं होगा, बिल्कुल समय में हम परमेश्वर का वचन समाप्त करेंगे। हालेलुया। पर जैसे परमेश्वर के वचन को आप सुनते हो ना, टाइम देते हो ना, देखो अब इसके बाद गलत बातें मत करना। आमीन। गलत बातें मत करना, गलत निर्णय मत लेना, अपने जीवन को दूषित मत करना। अगर आपको प्रभु ने उसके लहू के द्वारा शुद्ध किया है, आपको पता है जब मैंने मुझे मीटिंग में बुलाया गया, एक शादी की मीटिंग में, और उनका मुझे कॉल आया, उन्होंने बोला कि सर हमारे यहाँ शादी की मीटिंग आप आएंगे? मैंने बोला ठीक है आऊंगा।
कि आपके यहाँ बैंड है? मुझे नहीं पता था। आपको पता, मैंने तारीख ले ली, मैंने उनकी डेट ले ली, और डेट लेने के बाद मुझे 15 दिन बाद, यानी जब शादी 8 दिन में रह गई थी, मुझे किसी ने बोला कि वहां पर बैंड है। क्या बोला मुझे पता नहीं था कि बैंड है ऐसा। 8 दिन पहले मुझे पता चला, तब तक उनकी सब अरेंजमेंट हो चुकी थी। और मैंने उनको फोन किया और मैंने उनको बोला कि ब्रदर आपके यहाँ बैंड है? उन्होंने बोला हाँ। तो मैंने बोला मैं नहीं आऊंगा। उनको बोला मैं नहीं आऊंगा, आप किसी को भी बुला लेना, मैं डेट कैंसिल कर रहा हूं, ऐसा मैसेज मैंने उनको दे दिया। फिर उनके रिश्तेदार जो थे, उन्होंने किसी व्यक्ति के पास ऐसा कहा, अरे इतना कौन दूध का धुला है? क्या बोल रहे थे वो? इतना कौन दूध का धुला है? चलता है इतना उतना, बैंड लगा लिया तो क्या होता है? वो बोल रहे थे इतना कौन दूध का धुला है? अरे अगर दूध से धुला होता ना मैं भी नाचता, पर लहू से धुआ है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। उसके लहू से धोया है उसने मुझे, उसका लहू बहाया गया मेरे लिए, उसके लहू के द्वारा उसने मुझे शुद्ध किया है ना, तो नहीं कर सकता गलत बात। दूध का धोया होता ना तो मैं भी नाचता आपके बैंड में। आमीन। पर आपको पता है एक एक कतरा प्रभु यीशु मसीह के लहू का मेरे लिए बहा है। आमीन। हाँ, जब उसको एक एक घाव पड़ा ना, उस लहू के द्वारा मेरे पापों की क्षमा हुई है। अगर लहू ने उसे मुझे धोया है तो क्या बताइए, मैं बैंड में नाचूंगा, मैं बैंड में जाऊंगा, मैं गलत बातें करूंगा? नहीं करूंगा। अगर आपको प्रभु यीशु मसीह ने उसके लहू के द्वारा शुद्ध किया है ना, तो फिर एक बार अपने आप को गंदगी में मत डालिए। आमीन। अशुद्ध मत कीजिए। क्यों? आपको पता है प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है ना, उसका मोल बहुत बड़ा है। आमीन। बहुत बड़ा है। उसने बहुत बड़ा कर्जा तुम्हारे और मेरे लिए वहां पर चुकाया है। तो उस लहू के कारण बिल्कुल गलत बात मत करना। आमीन। मुझे पता नहीं ये बात मैं क्यों कर रहा हूं, पर परमेश्वर की इच्छा है शायद कि हम सुधर जाए। हालेलुया। ठीक है, तो चलो फिर एक बार उस वचन की ओर हम जाएंगे। तो कौन बताएगा? जो ऊपर बैठे हो कुछ नहीं बोलेंगे, जो नीचे बैठे बोलेंगे। कल हम किस वचन से देख रहे थे? हाँ, और कोई बोलिए जरा। ओके, पहली राजाओं की पुस्तक उसका 8 अध्याय, और पहला वचन कौन सा निकाला था हमने? लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और वचन 1। कितना? 1 से लेके 2 तक, बराबर है ना? हाँ, प्रभु की स्तुति हो कि कुछ लोगों को याद है, और प्रभु की स्तुति हो जैसे हम खाना खाते हैं ना, कल क्या खाया था मुझे पता है, बराबर है ना? वैसे ही वचन कल क्या सुना था मुझे पता होना चाहिए। आमीन। देखकर कहा, जैसे हमें याद रहता है ना, वचन भी याद रहना जरूरी है, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा। तो फिर एक बार उस वचन को हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और 1 और 2 वचन। वही किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। यीशु मसीह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वो प्रार्थना कर चुका तो जब यीशु मसीह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, यीशु के चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को, जैसे बपतिस्मा करने वाला जो यूहन्ना है उसने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसा ही हम कभी तू सिखा दे। वैसे है प्रभु यीशु मसीह हमें भी प्रार्थना करना सिखा। हालेलुया। हालांकि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ रह रहे थे, हालांकि वो सब सेवकाई देख रहे थे, हालांकि वो परमेश्वर का वचन सुन रहे थे, फिर भी उनके जीवन में एक कमतरता थी कि वो दुआ नहीं कर सकते थे, वो प्रार्थना नहीं कर सकते थे। उन्हें ये बात नहीं पता थी कि प्रार्थना कैसे की जाए, और इसलिए उसके चेले जो है प्रभु यीशु मसीह के, वो यीशु मसीह से कहते हैं, प्रभु जैसे यूहन्ना ने उसके चेलों को प्रार्थना करनी सिखाई, आप भी हमें प्रार्थना करनी सिखाइए। हालेलुया। और यीशु मसीह ने जो विनती उन्होंने की, वो विनती प्रभु यीशु मसीह ने मान ली, और प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत उनको प्रार्थना करना सिखाया। हालेलुया। हाँ, कौन सा वचन आगे पढ़ेंगे? उसने उनसे कहा, हाँ, उसने यीशु ने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, जब तुम प्रार्थना करो, जब तुम प्रार्थना करो, सुनो मेरी बात, जब आप प्रार्थना करते हो, जब भी आप घुटनों पे आते हो, जब भी आप परमेश्वर को पुकारते हो, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है, जब तुम प्रार्थना करो। हालेलुया। तो भले वो प्रार्थना कोई भी हो, हर एक प्रार्थना के बारे में प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहता है कि जब तुम प्रार्थना करो, तो हर एक प्रार्थना जो है वो इसी रीति से शुरुआत होनी चाहिए। आमीन।
हर एक प्रार्थना जो है उसकी शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने कल एक बात कही थी कि जैसे कोई खत हमें किसे भेजना है तो दो चीजें महत्वपूर्ण है। एक तो किसे भेजना है उसका एड्रेस, और दूसरा जो भेज रहा है उसका एड्रेस। आमीन। तो जैसे प्रार्थना करनी है, देखो आज के हम विषय में ये बात नहीं देखेंगे प्रार्थना क्या की प्रभु यीशु मसीह ने, नहीं, प्रार्थना कैसे की वो हमें देखना है। हालेलुया। तो आगे के जो वचन है ना वो नहीं पढ़ेंगे हम कि यीशु मसीह ने प्रार्थना में क्या क्या मांगा, क्या मांगने को बोला, वो नहीं, प्रार्थना कैसे शुरुआत की वो इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। आप खत में क्या लिखते हो उससे ज्यादा खत किसको लिख रहे हो ये पहले आपको निश्चित करना है। आमीन। उसके बाद आप क्या लिखते हो वो इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपका खत वहां पर पहुंचना जरूरी है। आमीन। तो वैसे ही प्रार्थना आप क्या करते हो उससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि आप प्रार्थना किसे कर रहे हो। हालेलुया। जब आपको समझ में आ जाता है कि मैं किसे प्रार्थना कर रहा हूं तो आपकी प्रार्थना बिल्कुल बदल जाती है। आपको पता चल जाता है कि मुझे क्या बोलना है, मुझे कैसे बोलना है, किस रीति से बोलना है। पहले आप समझ जाओ कि आपकी प्रार्थना आप किसे कर रहे हो। हालेलुया। एक छोटे बच्चे से जब हम बात करते हैं तो कैसे करते हैं, अरे इधर, अरे उधर जा, अरे ये कर, अरे वो कर, बराबर है ना, क्योंकि वो कैसा है, छोटा है। हमारे बराबरी का अगर कोई हो तो हम बात कैसे करते हैं, अरे क्या यार क्या चालू है इधर, सब ठीक है, सब अच्छा है। देखो हर एक व्यक्ति के साथ आपका बात करना जो है ना वो अलग रीति से है। आपकी माँ के साथ आप बात करते हो, आपके पिताजी के साथ आप बात करते हो, आपके टीचर के साथ आप बात करते हो, किसी एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ आप बात करते हो, किसी राजा के सामने अगर आप खड़े होगे अगर आप उससे बात करते हो, हर एक व्यक्ति जो है उसके साथ आप जब बात करते हो तो आपका लहजा जो है, आपकी जो पद्धत है वो बदल जाती है। हालेलुया। तो ये पहली बात आपको ये समझना है कि जब आप जीवित परमेश्वर से बात कर रहे हो तो मुझे किस रीति से बात करनी है। हालेलुया। क्योंकि वो तो बच्चा नहीं, वो तो मेरा दोस्त नहीं, वो तो मेरे बाजू में रहने वाला व्यक्ति नहीं, वो तो मेरे घर में रहने वाला व्यक्ति नहीं। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है जब तुम प्रार्थना करो तो कैसे करो, हे पिता जो तू स्वर्ग में है। आमीन। हे पिता जो तू स्वर्ग में है। तो पहली बात तो हमें यह समझना है कि हमारी प्रार्थना जो है एक व्यक्ति के लिए नहीं है। हमारी प्रार्थना जो है धरती पर रहने वाले किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। हमारी प्रार्थना जो है वो ऊंचे स्वर्ग में विराजमान होने वाला जो जीवित परमेश्वर है, जो सदा काल का परमेश्वर है, जिसने हमें निर्माण किया है, सारी सृष्टि को जिसने बनाया है, जिसके पीछे और आगे हजारों और लाखों और करोड़ों दिव्य दूत हर समय उसकी स्तुति और आराधना करते हैं। उस आराधना के बीच विराजमान होने वाला परमेश्वर, जिसके आजू बाजू में वहां पर 24 जो है वो एक हम कहते हैं वहां पर वडील लोग जब वहां पर बैठे हैं, वो परमेश्वर जो है जिसके आजू बाजू सराफीम खड़े रहते, उस पवित्र परमेश्वर की ओर निहार कर हम प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि आपकी प्रार्थना उस जीवित परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है ना उसे हम कर रहे हैं। तो हमारी प्रार्थना किस रीति से होनी चाहिए आप ही सोचो। हालेलुया। जब हम बोलते हैं, जब हम कुछ मांगते हैं तो आपको पता है हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि मैं परमेश्वर के सन्मुख खड़ा हूं। हालेलुया। आपको पता है जब वहां पर उस स्वर्ग में सराफीम जो है ना, जब परमेश्वर की स्तुति करते हैं ना, वो खुद को ढांप लेते हैं। आपको पता है वो खुले मुंह से यानी अपने शरीर को, अपने मुख को वो ढांप लेते हैं और फिर परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आमीन। वो सराफीम है जो हर समय स्वर्ग में रहते हैं, फिर भी परमेश्वर के सामने अगर उसकी स्तुति करना हो ना तो वो खुद को ढांप लेते हैं और फिर परमेश्वर की स्तुति करते हैं। हे मनुष्य, हम तो मिट्टी है। हम क्या है? मिट्टी है। जब उस जीवित परमेश्वर के सामने अगर आप आते हो तो मुझे बताइए हमारे जीवन में कितनी लीनता, कितनी दीनता, कितना टूटा हुआ हृदय हमारे जीवन में होना चाहिए, तब जाकर हमारे शब्द जो है वो परमेश्वर को पसंद आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए मेरा परमेश्वर मसीह कहता है शिष्यों को, जब तुम प्रार्थना करो, आमीन, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता जो तू स्वर्ग में है। आमीन।
आमेन। तो हम कल थे पहले राजाओं की पुस्तक उसका 8 अध्याय। तो देखो प्रार्थना कैसे की सुलेमान ने। फिर एक बार पढ़ेंगे हम उस वचन को। तब सुलेमान इस्राएल की पूरी सभा के देखते, जब सुलेमान ने पूरे मंदिर को तैयार कर लिया, मेरी ओर देखो अभी, जब सुलेमान ने उस यरूशलेम में उस मंदिर को तैयार किया, उस भवन को तैयार किया। पहली बात तो आप ये सोच लीजिए कि सुलेमान ने मंदिर कैसे बनाया। आपको पता है सुलेमान ने जो मंदिर बनाया वो इतना अद्भुत मंदिर था। परमेश्वर ने उसे ज्ञान दिया था और उस ज्ञान की सहायता से सुलेमान ने एक अद्भुत रीति से मंदिर बनाया। आपको पता है उस मंदिर की दीवारों को उसने सोने से सजाया था। हालेलुया। किससे सजाया था? सोना। उसमें सोना लगा हुआ था, उसमें चांदी लगी हुई थी, उसमें पीतल का उपयोग किया गया था। जो पत्थर वहां पर लगाए गए थे उस मंदिर में, उन पत्थरों को वहां पर नहीं फोड़ा गया, वो पत्थर बाहर से ही तोड़कर उनको आकार देकर उस मंदिर में लाकर बिठाया था। हालेलुया। हर एक उत्तम चीज, हर एक उत्तम वस्तु, हर एक उत्तम चीज उस मंदिर में उपयोग में सुलेमान ने लाई थी। आमीन। और बहुत अद्भुत रीति से, सुंदर रीति से परमेश्वर का मंदिर उसने बनाया और सजाया था। हालेलुया। जब इतना अद्भुत मंदिर सुलेमान ने बनाया और जब वो बना लिया, उसके बाद उस मंदिर की समर्पण की प्रार्थना वो परमेश्वर से कहता है। तो क्या कर रहा है? देखो सुलेमान ये जो प्रार्थना करता है ना, उस प्रार्थना के पीछे है कि प्रभु जब मैं तुझसे प्रार्थना करूं, जब इस्राएल लोग तुमसे प्रार्थना करें तो मेरी प्रार्थना सुनना। ये प्रार्थना सुलेमान यहां पर कर रहा है। हालेलुया। कि कैसे तू हमारी प्रार्थना सुनेगा, ये प्रार्थना सुलेमान कर रहा है। और जब वो मंदिर के सामने खड़ा हुआ, उस वेदी के सामने खड़ा हुआ, वचन को पढ़ेंगे फिर एक बार। तब सुलेमान इस्राएल की पूरी सभा के देखते, तब इस्राएल की पूरी सभा के देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ। सुलेमान यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ स्वर्ग की ओर फैलाकर कहा, और मंदिर की ओर नहीं, अपने हाथ स्वर्ग की ओर फैलाए। हालेलुया। आपका मंदिर, आपका चर्च 10 लाख का होगा, 50 लाख का होगा, 1 करोड़ का होगा, मुझे नहीं पता। कितने पैसे खर्च कर कर आपने चर्च बनाए, कोई फायदा नहीं। देखिए सुलेमान ने करोड़ों रुपए खर्च किए थे उस मंदिर को बनाने के लिए, पर जब प्रार्थना की तो मंदिर की ओर नहीं देखा, प्रार्थना की तो स्वर्ग की ओर देखा। हालेलुया। क्योंकि सुलेमान को पता था परमेश्वर जो है इस मंदिर में नहीं, परमेश्वर कहाँ है? स्वर्ग में विराजमान होने वाला परमेश्वर। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे पिता जो तू स्वर्ग में है। आमीन। सुलेमान को अच्छी रीति से पता था ये सोना देख के मेरा प्रभु नहीं आएगा, ये जो अनमोल चीजें इस मंदिर में है वो देखकर मेरा प्रभु नहीं आएगा। उसे पता था मेरा परमेश्वर तो वहां पर है स्वर्ग में, और वो हाथ ऊपर करता है। मंदिर तो यहाँ है भाई, पैसे यहाँ है, सब खर्चा यहाँ पर किया है, अरे बहुत सारा धन तो यहाँ पर लगाया है, हाथ तो ऊपर कर रहा है सुलेमान। हालेलुया। हमें लगता है हमने जो चर्च बना लिया ना, बस परमेश्वर वहां पर रह रहा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है हाथों से बनाए हुए घर में मैं नहीं रहता, तुम्हारा शरीर ही मेरा मंदिर है। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है मनुष्य जो है ना करोड़ों की इमारत बना सकता है, पर मनुष्य जो है ना किसी का शरीर नहीं बना सकता। हालेलुया। बोलिए मुझे, आपको पता है भारत देश में सबसे महंगा घर है, भारत देश में, जगत में सबसे महंगा घर जो है ना वो भारत में है। उसकी कीमत है 7,000 करोड़ रुपए। कितनी? 7,000 करोड़ रुपए का घर भारत में है। पर आपको पता है आप 7,000 करोड़ रुपए का घर बना सकते हो, पर ये जो शरीर है ना वो शरीर कोई नहीं बना सकता। आमीन। इसलिए मेरा परमेश्वर करोड़ों के घर में नहीं रहता, उसे पता ही अनमोल घर जो है ना यही मेरा है। हालेलुया। हालेलुया। ये तुम्हारा घर, ये है परमेश्वर का घर जिसमें परमेश्वर निवास करता है। ये नया नियम है। आमीन। तो चलो फिर एक बार इस वचन को पढ़ेंगे। तो सुलेमान ने स्वर्ग की ओर देखा, पिता, फिर एक बार पढ़े। तो सुलेमान इस्राएल की पूरी सभा के देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ उस सर की ओर फैलाकर कहा, हे यहोवा, हे यहोवा, हे इस्राएल के परमेश्वर, हे इस्राएल के परमेश्वर, तेरे समान न तो ऊपर और स्वर्ग में, तेरे समान न तो स्वर्ग में, और न नीचे पृथ्वी पर कोई ईश्वर है, न तो नीचे पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। हालेलुया।
बस एक ही है तू जो है, क्योंकि परमेश्वर खुद की पहचान देता है, मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं ही हूं। उसे पता था सुलेमान को, सिर्फ स्वर्ग में तू ही एक है। आमेन। आमेन। हाँ, आगे बढ़िए। तेरे जो दास अपने संपूर्ण मन से, तेरे जो दास अपने संपूर्ण मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं, हाँ, जो तुझे सामने रख कर चलते हैं, उनके लिए वो अपनी वाचा पूरी करता है। उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता है। कल भी हमने देखा कि परमेश्वर के सन्मुख अगर आप चलते हो, रहते हो, तो परमेश्वर आपकी इच्छा और आपकी प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। और उसे पूरी करेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और करुणा करता रहता है। और करुणा करता रहता है। जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था। अभी ठीक है, अभी हम आगे जाएंगे, डायरेक्टली आगे जाएंगे। हमें देखना है कि परमेश्वर जो है ना, वो प्रार्थना कैसे सुनता है। देखो, पहली बात तो हमने ये देखी कि यीशु मसीह ने सिखाया कि प्रार्थना कैसे करें। शुरुआत कैसे करनी है? हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है। हालेलुया। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि प्रभु, ये बात तो ठीक है, हमने बोल दिया कि हे मेरे पिता जो तू स्वर्ग में है, पर स्वर्ग तक मेरी आवाज जाएगी कैसे? क्योंकि स्वर्ग तो मुझे दिखता नहीं। हालेलुया, समझ में आ रही है मेरी बात? समझो, यहाँ पर एक भीम सिंह पास्टर, दोनों भीम सिंह पास्टर साथ में ही बैठे हैं। हालेलुया। तो भीम सिंह पास्टर को अगर मुझे पुकारना है यहां से, तो मैं भीम सिंह पास्टर ऐसे नहीं बोलूं। भीम सिंह पास्टर एक आवाज है, बराबर है ना? मुझे पता है कितनी बड़ी आवाज चाहिए उन तक आवाज पहुंचने के लिए, बराबर, क्योंकि वो मुझे दिख रहे हैं। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति आपको दिखता है तो आपको पता है कैसे पुकारना है, बराबर है ना? धीरे पुकारना है, और ज्यादा पुकारना है, या और चिल्ला के पुकारना है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जो है वो आपको नजर आ रहा है। पर क्या मुझे आप बताइए, परमेश्वर हमें दिखता है? हालांकि वो स्वर्ग में है, हमें पता है। क्या स्वर्ग हमें दिखता है? अरे बोलिए ना। तो मुझे एक बात बताइए कि प्रभु यीशु मसीह सिखा तो रहा है कि हे पिता जो तू स्वर्ग में है, तो जब हम परमेश्वर को ये प्रार्थना करेंगे कि हे पिता जो तू स्वर्ग में है, स्वर्ग तक पिता कैसे सुनेगा हमारी प्रार्थना? कौन लेकर जाएगा हमारे शब्द को? कितना चिल्लाना पड़ेगा? कौन सा माइक्रोफोन लगाना पड़ेगा? कौन से स्पीकर हमें लगाने पड़ेंगे? किस रीति से मेरी प्रार्थना जो है वो स्वर्ग तक पहुंचेगी? किस रीति से परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा? ऐसी कौन सी बात है जो मेरी प्रार्थना उस परमेश्वर, उस जीवित परमेश्वर की ओर, उस जीवित परमेश्वर के पास लेकर जाएगी? ये कौन सी बात है? उसे हमें सीखना है। हालेलुया, हालेलुया। चलो एक वचन पढ़ेंगे, पहले राजाओं की पुस्तक 8 अध्याय और 27 वचन के आगे। जैसे सुलेमान आगे प्रार्थना कर रहा है ना, उस प्रार्थना को हम आगे देखेंगे। 27 से लेके आगे हम पढ़ेंगे। क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? हाँ, अरे सुलेमान, तूने खुद मंदिर बनाया, तूने खुद करोड़ों की लागत से मंदिर बनाया, और तू खुद कह रहा है क्या परमेश्वर पृथ्वी पर वास करेगा? पृथ्वी पर वास करेगा? हाँ, स्वर्ग में, वरना सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता। सुलेमान कहता है हे परमेश्वर, स्वर्ग और ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता। आमीन। आपको पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? स्वर्ग और ऊंचे स्वर्ग में भी सुलेमान कहता है परमेश्वर तू नहीं समाता। हालेलुया, हालेलुया। इतना तू विशाल है, इतना तू महान है कि तू स्वर्ग में नहीं समाता, इस मंदिर में क्या समाएगा? हालेलुया, हालेलुया। हमें लगता है ना हमने चर्च बना लिया, अब प्रभु यहीं पे रहेगा। हम विश्वासी लोग हर रविवार जाते हैं उसे मिलने के लिए ना। हाँ, हर रविवार जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह से मिलते हैं, गीत वगैरह गाते हैं, प्रार्थना वगैरह करते हैं, उसको दान चंदा देते हैं, और उसे कहते हैं प्रभु यहीं पे रहना, हम ताला लगा के जाएंगे, बाहर निकलना नहीं, अगले रविवार फिर आएंगे मिलने के लिए। समझ में आ रही मेरी बात? बहुत से विश्वासी तो यही करते हैं ना। हम जा रहे हैं रविवार के दिन, शब्बात दिन, कहां पर? तो प्रभु से मिलने के लिए। कहा? चर्च में। अरे इतना बड़ा चर्च बनाया, प्रभु कहते प्रभु इतना बड़ा चर्च बनाया, ये एक्टोपैड लिया, ये कीबोर्ड लिया, इतना खर्चा किया, प्रभु एक काम कर, अभी तू इस मंदिर में रहना, हर रविवार आएंगे तुझे मिलने के लिए। हाँ, इतना खर्चा किया इस मंदिर पर। आज लोग जो है ना बड़े बड़े चर्चेस बनाने के पीछे लगे। आपको पता है, चर्च मत बनाओ, पहले कलीसिया बनाओ। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रही है मेरी बात? चर्च बिल्डिंग ऊपर नहीं जाएगी, कलीसिया ऊपर जाएगी। खर्चा करना है ना तो चर्च पे नहीं, खर्चा करना है तो कलीसिया पे करो। हालेलुया। परिश्रम लेना है तो चर्च में नहीं, परिश्रम लेना है तो कलीसिया पे लो। हालेलुया।
पहले कलीसिया मजबूत बनाओ, पहले कलीसिया के लिए परिश्रम करो, उसके बाद चर्च के लिए परिश्रम करो। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े चर्चेस बना रहे हैं। मेरा चर्च 50 लाख का, इसका 70 लाख का, उसका 1.5 करोड़ का। अरे भाई, ये चर्चेस ऊपर नहीं जाएंगे, जाएगी तो कलीसिया। हालेलुया, जाएगी तो कलीसिया। अगर बनाना ही है तो कलीसिया को बनाओ, तैयार करना है तो कलीसिया को तैयार करो, क्योंकि परमेश्वर उसी कलीसिया को लेने आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। खुद सुलेमान ने इतना खर्चा करने के बाद भी सुलेमान कहता है, हे प्रभु, तू तो ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं समाता, तू इस मंदिर में क्या रहेगा? फिर बनाया क्यों? फिर बनाया क्यों? क्या आपको समझ में आ रहा है मेरी बात? सुलेमान खुद ऐसी दुआ कर रहा है कि हे परमेश्वर, तू जो स्वर्ग में नहीं समाता, तू इस मंदिर में कैसे समाएगा? फिर मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि सुलेमान ने मंदिर क्यों बनाया? क्योंकि उसे पता था परमेश्वर यहाँ पर नहीं रहने वाला। हालेलुया। और अगर परमेश्वर यहाँ पर नहीं रहेगा तो दुआ कैसे सुनेगा? अगर परमेश्वर यहाँ पर नहीं रहेगा तो जब मैं पुकारूंगा तो परमेश्वर मुझे कैसे उत्तर देगा? मुझे ये बात क्यों नहीं समझ में आती कि हे सुलेमान, अगर तूने इतने करोड़ों की लागत से इतना बड़ा भव्य मंदिर बना लिया, फिर भी तू अपने मुख से कहता है कि हे परमेश्वर, जो तू स्वर्ग में नहीं समाता, इस मंदिर में कैसे आएगा? फिर बनाया क्यों? इतनी लागत क्यों लगाई? इतने साल क्यों बर्बाद किए? इतना सोना क्यों लगाया वहां पर? इतने पैसे क्यों खर्च किए सुलेमान? क्योंकि सुलेमान को पता था दुआ कैसी करनी है, कहां पे करनी है, किस रीति से करनी है। हालेलुया, सुनो मेरी बात। आज देखेंगे वो भेद की बातें जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। वही वचन फिर एक बार पढ़ेंगे। क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? पृथ्वी पर वास करेगा, स्वर्ग में वरना सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू, स्वर्ग में वरना ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता। फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में, हालेलुया। अरे परमेश्वर, तूने मुझे बनाया, मैं तेरे लिए क्या बना सकता हूँ? आमीन। आजकल जगत के लोग क्या करते, देखो, हम मनुष्य जो है ना, इतने मूर्ख प्राणी हैं। किसने किसे बनाया मुझे बताइए? मनुष्य ने परमेश्वर को बनाया या परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया? परमेश्वर ने मनुष्य को। पर आप देख रहे हैं इन दिनों में क्या हो रहा है? मनुष्य परमेश्वर को बना रहा है। हालेलुया, समझ में आ रही मेरी बात? किसने किसको बनाया? फिर एक बार बोलिए। परमेश्वर ने मनुष्य को। तो मनुष्य भी परमेश्वर को बना रहा है। उसे जैसा चाहिए वैसा बना रहा है, मुझे जैसा। देखो, परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया? जैसा मैं हूं। और मनुष्य परमेश्वर को कैसे बनाता है? जैसा मैं हूं। हालेलुया। अरे देखो, भेद की बात है तो समझ लो। परमेश्वर ने जब मनुष्य बनाया तो परमेश्वर ने कहा, चलो मैं अपने जैसा, अपने ही प्रतिरूप में एक मनुष्य को निर्माण करूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की निर्मित है। पर आपको पता इन दिनों में क्या हो रहा है? मनुष्य ये कह रहा है, चलो मैं अपने जैसा परमेश्वर बनाऊंगा, और बना रहा है। हालेलुया। अरे बनाने वाले को कोई नहीं बना सकता। आमीन। बनाने वाले को आप नहीं बना सकते। जो लोग घर में यीशु मसीह की फोटो टांग के रखते हैं ना, निकाल दो, ये आपने बनाया हुआ परमेश्वर है, परमेश्वर उसमें नहीं रहेगा। हालेलुया। जिसने आपको बनाया है, आप उसे कैसे बना सकते हो? हालेलुया। जिस परमेश्वर ने आपकी रचना की, आपको बनाया, आपको सिरजा, उस परमेश्वर को आप कैसे निर्माण कर सकते हो? ये बात सुलेमान को अच्छी रीति से पता थी। सुलेमान कहता है, उस वचन को फिर एक बार पढ़िए ब्रदर। क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में वरना सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता। आगे, फिर मेरे बनाए हुए हालेलुया। फिर एक बार पढ़िए उस वचन को। फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में कैसे समाएगा? मेरे बनाए हुए इस भवन में कैसे समाएगा? हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बनाए, हम परमेश्वर को नहीं बना सकते। परमेश्वर ने हमारे लिए सब सृष्टि की है, परमेश्वर के लिए हम सृष्टि नहीं कर सकते। हालेलुया। तो पहली बात हर एक विश्वासी ये जान ले, चर्च जो है वो कलीसिया के लिए है, परमेश्वर के लिए
नहीं। हालेलुया। चर्च बिल्डिंग जो है, एक व्यवस्था है जो कलीसिया को आराधना करने के लिए, वो परमेश्वर के लिए नहीं। आप परमेश्वर के लिए कुछ नहीं बना सकते। आमीन। आमीन। बनाने वाला सिर्फ वही है। हालेलुया। तो जो भी बनाना है ना, वो परमेश्वर के लिए नहीं, कलीसिया के लिए बनाओ। हालेलुया। उस कलीसिया के लिए बनाओ जो कलीसिया यीशु मसीह का देह है। हालेलुया। हालेलुया। तो पहली बात तो ये जान लीजिए, जितना खर्चा आप कर रहे हो, जितने पैसे आप डाल रहे हो, जो परिश्रम आप कर रहे हो, वो कलीसिया के लिए करो। परमेश्वर उसमें नहीं रहने वाला, वो तो स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए सुलेमान कहता है, परमेश्वर जो तू स्वर्ग में विराजमान होने वाला परमेश्वर है, मेरे बनाए हुए घर में, मंदिर में तू कैसे वास करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आगे बढ़िए। तो भी है मेरे परमेश्वर यहोवा, तो भी है मेरे परमेश्वर यहोवा, अपने दास की प्रार्थना अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की ओर कान लगाकर, और गिड़गिड़ाहट की ओर कान लगाकर, मेरी चिल्लाहट और यो प्रार्थना सुन, मेरी चिल्लाहट और मेरी प्रार्थना सुन, जो मैं आज तेरे सामने कर रहा हूँ। जो मैं आज तेरे सामने कर रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। सुलेमान गिड़गिड़ा रहा है, सुलेमान चिल्ला रहा है, सुलेमान परमेश्वर से याचना कर रहा है, हे परमेश्वर, इतना खर्चा तो मैंने कर लिया, हे परमेश्वर, इतना परिश्रम तो मैंने कर लिया, हे परमेश्वर, इतना बड़ा भवन तो मैंने बना लिया, फिर भी मैं गिड़गिड़ाता हूँ, फिर भी मैं चिल्लाता हूँ, फिर भी मैं याचना करता हूँ कि मेरी दुआ तू एक बार सुन ले। हालेलुया। 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 हमने अगर चर्च बना लिया तो हमें ऐसा लगता है हमने परमेश्वर पे ही उपकार कर दिए। हाँ? हमें ऐसा लगता है अब तो मेरी प्रार्थना प्रभु सुनेगा ही सुनेगा। बहुत सारे लोग जो है ना, वो चर्च में चंदा देते हैं, दान देते हैं, बराबर है ना। अगर 10,000 रुपए अगर उन्होंने डाल दिए ना, कितने 10,000 अगर उन्होंने दान पेटी में डाल दिए, तो उनको ऐसा लगता है मैंने प्रभु को खरीद लिया। वो क्या, उनको क्या लगता है, आजकल आपको पता है विश्वासी लोग ना प्रभु को भी रिश्वत देते हैं। रिश्वत पता है आपको, इतनी आदत लग गई हमें रिश्वत की, तो आप परमेश्वर को भी रिश्वत दे दो। प्रभु अगर मेरा ये काम कर देगा ना तो मैं 1,000 रुपए दूंगा। अरे भाई, वो रिश्वत लेता नहीं। आमीन। समझ में आ रही मेरी बात? देते ही नहीं रिश्वत। प्रभु अगर मेरा ये काम करेगा ना तो मैं सारी कलीसिया को भोजन खिलाऊंगा। प्रभु अगर मेरा ये काम करेगा ना तो 5,000 रुपए तेरे भंडार में लेकर आऊंगा। प्रभु अगर मेरा ये काम करेगा ना तो 4 फैन लेकर आऊंगा। बोलिए, प्रभु रिश्वत लेगा आपसे? और रिश्वत लेके काम करेगा प्रभु? ऐसी दुआ परमेश्वर सुनेगा? ऐसी दुआ का उत्तर पर हम तो करते हैं ना, करते ही नहीं? अरे हाँ कि नहीं? हाँ, काम नहीं करेगा तो नहीं लाऊंगा फैन चर्च में। हाँ, काम किया तो ठीक 1,000 रुपए नहीं दूंगा, वरना हाँ, मेरा पहले काम कर, उसके बाद 5,000 दूंगा। आपके पैसे परमेश्वर ने देखे नहीं। हाँ, परमेश्वर की यहाँ तो पैसे ही नहीं है बेचारे के पास ना, वो आपके ही पैसे पर किराया भर रहा है वहां पर, बराबर है ना। आप पैसे देंगे तो वहां पर स्वर्ग खाएंगे, वरना वो भूखे मर जाएंगे, बराबर है ना। तो हम परमेश्वर से कहते प्रभु मेरा ये काम कर, उसके बाद पैसे दूंगा। अरे मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, आपने काम पर रखा है प्रभु को? काम पर रखा है? किसने किसकी सुननी चाहिए? बोलिए मुझे, आपने परमेश्वर की या परमेश्वर ने आपकी? अरे बोलो, हाँ, किसने किसकी सुननी चाहिए? आपने परमेश्वर की सुननी चाहिए या परमेश्वर ने आपकी सुननी चाहिए? हमने परमेश्वर की। अरे बोलो ना, आपकी परमेश्वर ने सुननी चाहिए या परमेश्वर की आपने सुननी चाहिए? बोलो, मैंने परमेश्वर की परमेश्वर सुननी चाहिए। सुननी चाहिए। हाँ, क्योंकि निर्मित हम है, निर्माण करता वो है। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर को कहते हैं प्रभु ये पॉकेट देख रहा है, 500 की नोट है, इसमें काम करेगा ना मिल जाएगी तुझे। प्रभु कहता है भिखारी मैंने तो दी तुझे। हाँ? पहले ऐसे ही मांगते फिर रहा था तू, मैंने तो दी तुझे और तू क्या मुझे देगा? हाँ? हालेलुया। हाँ? हम परमेश्वर को कहते हैं लालच देते, रिश्वत। अरे लालची हो, खुद की लालच परमेश्वर में क्यों डाल रहे हो? हालेलुया। खुद की बुरी आदतें जो है वो परमेश्वर पर मत थोपो। चर्च में आकर भी रिश्वत देते हो तुम, तुम्हें लगता है तुम्हारी दुआ परमेश्वर सुनेगा? आज से ऐसी दुआ करना बंद कर दो।
500 रुपए दूंगा, 1000 रुपए दूंगा, 2000 दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, कुछ मत दो, सिर्फ अपना मन दो परमेश्वर को। हालेलुया। हालेलुया। अपना हृदय दो परमेश्वर को, अपना जीवन दो परमेश्वर को। परमेश्वर तुम्हारा पैसा नहीं, परमेश्वर तुम्हारा धन नहीं, परमेश्वर तुम्हारी वस्तुएं नहीं, परमेश्वर तुम्हें चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर तुम्हारे लिए करता है, तुम्हारे पैसों की वजह से नहीं करता। जो कुछ परमेश्वर तुम्हारे लिए करता है, तुम्हारे धन की वजह से नहीं करता। जो कुछ परमेश्वर तुम्हारे लिए करता है, तुम्हारे उस बंगले की वजह से, गाड़ी की वजह से, तुम्हारे धन दौलत की वजह से परमेश्वर नहीं करता। परमेश्वर जो तुम्हारे लिए करता है वो सिर्फ और सिर्फ वो प्यार करता है, इसलिए करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, अपने लौटे बेटे को दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। आपके पैसे की वजह से नहीं, आपके धन की वजह से नहीं, आपकी प्रतिष्ठा की वजह से नहीं, पर वो प्यार करता है ना, अपने लौटे बेटे को भी दे दिया। आमीन। आमीन। गलत प्रार्थनाएं करते हो ना, इसलिए जवाब नहीं मिलता। गलत रीति से मांगते हो इसलिए नहीं मिलता। जब सही रीति से प्रार्थना करना सीख जाओ, न मांगे तो भी मिल जाएगा। आमीन। बिना मांगे परमेश्वर देगा। सिर्फ मन में इच्छा हो जाए, परमेश्वर पूरी करेगा। हालेलुया। गलत रीति से, गलत तरीके से और गलत चीजों के लिए, गलत इच्छा के द्वारा परमेश्वर से कुछ मत मांगना। जो भी मांगना है ना, परमेश्वर की महिमा के लिए मांगो। हालेलुया। उसकी इच्छा के अनुसार मांगो, परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया। योग्य रीति से मांगो। आमीन। आमीन। मैं प्रभु की सेवा करता हूँ। एक मेरी गवाही देना चाहता हूँ मैं, कि देखो बिना मांगे परमेश्वर देता है। मैंने पीछे कुकरान चर्च में था, वहां भी मैंने गवाही दी। आपको पता है, पिछले साल मैं और मेरे कुछ दोस्त विश्वासी, हम एक मीटिंग के लिए कश्मीर गए थे। कहा? कश्मीर, जम्मू कश्मीर गए थे 3 दिन के लिए। तो जब मैं वहां पर जाकर आया, मैंने फोटोज वगैरह निकाले। मेरी पत्नी को मैं व्हाट्सएप करता था कि देखो कितना अच्छा सीन है, यहाँ पे बर्फ है, ये है, वो है। तो सब मेरी पत्नी को व्हाट्सएप करता था, फिर फोन करता था, यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा माहौल है, ये वो। तो मेरी पत्नी जो थी ना, वो कहती अकेले अकेले चले गए, मुझे नहीं लेकर गए। वो थोड़ा सा उसे लगता था ना, अकेले अकेले जा रहे हो और मुझे नहीं लेके जाते। क्योंकि हम एरोप्लेन से गए, एरोप्लेन से आए, और फिर सब जाकर वहां से जब आए तो उसको मैं बता रहा था, देखो ऐसा है, वैसा है, हम यहाँ पर गए, वहां पर गए, ऐसी मीटिंग हुई। वो बोल रही थी, आप क्या बता रहे हो मुझे तो नहीं लेकर गए ना। हाँ, तो मैंने उसे बताया, टेंशन मत लेना, हम अगले साल है ना मनाली जाएंगे। कहाँ जाएंगे? झूठ झूठ बोला मैंने। मैं सच बोल रहा हूँ, अभी मैं सच बोल रहा हूँ, तब मैंने झूठ बोला था। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, मैंने उसे झूठ झूठ बोला। क्या? अगले साल कहाँ जाएंगे? घूमने के लिए मनाली जाएंगे। क्योंकि मुझे पता था अगर उसे वैसे नहीं बताया ना तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। मैं भी कश्मीर से आया हूँ, वो खाना भी अच्छा नहीं देगी। मैंने उसे बोला, टेंशन मत लो, नेक्स्ट ईयर जो है ना हम मनाली का टूर करेंगे। तो ठीक है, मुझे पता था नेक्स्ट ईयर यानी अगला साल आने में तो बहुत महीने बाकी है। तब तो कुछ ना कुछ जुगाड़ तो हो जाएगा। वो भूल जाएगी, समझ रहा है? तो मैं तो बोल के भूल गया। हालेलुया। हाँ, मैं बोल के भूल गया। उसके बाद क्या हुआ, 2 महीने के बाद हमने सोचा कि सेवकाई के लिए मुझे गाड़ी की जरूरत थी। आप पास्टर उनको पता है कि इन दिनों में बहुत प्रभु यहाँ वहां लेकर जा रहा है, तो मुझे गाड़ी की बहुत जरूरत थी, 4 व्हील की। तो मैंने और मेरी पत्नी ने हमने सोचा कि चलो हम विश्वास के द्वारा हम गाड़ी बुक कर लेंगे, एक नई गाड़ी। तो हमने जाकर गाड़ी बुक की, 11,000 हमने वहां पर पेड किए और गाड़ी बुक कर ली। 3 महीने लगने वाले थे वो गाड़ी हमें मिलने के लिए। तो उसके बाद 3 महीने थे मेरे हाथ में। तो मैंने मेरी पत्नी को कन्विंस किया, उसको बताया, देखो हमें सेवकाई के लिए क्या चाहिए? गाड़ी। और हम खुद जाकर, दोनों जाकर गाड़ी बुक कर आए थे। तो मैंने उसे बताया, तो गाड़ी लेने के लिए तो हमें पैसा लगेगा, बराबर ना? कम से कम डाउन पेमेंट जो है वो 2.5-3 लाख रुपए में भरनी पड़ेगी। तो अगर 2.5-3 लाख हम भरेंगे तो इस साल तो मनाली नहीं जा सकते। अभी देखो, इमोशनली ब्लैकमेल करना होता है। हालेलुया। हाँ, तो मैंने उसे बोला इस साल तो शायद नहीं हो सकता मनाली जाना। तो मैंने उसने भी कहा, नहीं, सेवकाई के लिए हमें गाड़ी की जरूरत है, तो कोई बात नहीं, इस साल नहीं तो अगले साल निकल जाएगी। बस मैं खुश।
यही तो सुनना था। अरे मुझे यही तो सुनना था। इस साल नहीं, अगले साल, अगला साल कभी आता। आज नगद कल उधार, वो कल कभी आता नहीं। मुझे पता था नेक्स्ट ईयर में गई बात, यानी उसके भी आगे निकल जाएगी। हालेलुया। हाँ, तो मैंने बोला ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं जाएंगे। तो गाड़ी लेकर आए हम। आपको पता है, एक ही महीना हुआ गाड़ी लेकर आए। एक जगह पर हमारी मीटिंग थी, उस मीटिंग में हम गए और वहां पर मीटिंग होने के बाद वहीं पे हम रहने वाले थे रात को। तो सब जो लोग थे वहां पर आकर इकट्ठा हो गए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे खाना खाने के बाद। और उन्होंने कहा कि सर हमें आपकी और एक डेट चाहिए। मैंने कहा कौन सी? तो बोले मई महीने में आपकी 3 दिन की डेट चाहिए। मैंने कहा कहा, कौन सी जगह पर? तो उन्होंने कहा हम आपको मनाली लेकर जा रहे हैं। हालेलुया। क्या बोला उन्होंने? हम आपको मनाली लेकर जा रहे हैं। मैंने बोला नहीं भाई, मेरे पास अभी पैसे नहीं इतने, या मैं इतना खर्चा नहीं उठा सकता, क्योंकि मैंने अब भी गाड़ी ली है, बराबर है ना, तो मुझे गाड़ी की जरूरत थी, इसलिए मैं ज्यादा खर्चा। उन्होंने बोला सर आपको कौन बोल रहा है पैसा खर्चा करना? आप जो तीनों लोग हैं ना, आपकी पत्नी, आपकी बेटी और आप, अभी के अभी आपके आधार कार्ड हमें दो, हम अभी बुकिंग कर रहे हैं। हालेलुया। उसी रात को उन्होंने जबरदस्ती हमारे तीनों के आधार कार्ड लिए और ऑनलाइन बुकिंग कर दी, और हमारी मीटिंग जो है मई महीने में 3 दिन की मनाली की ही फिक्स हुई। हालेलुया। ये कभी मैंने मांगा नहीं परमेश्वर से कि प्रभु हमें मनाली के लेकर जा, नहीं। प्रभु से हम कभी नहीं मांगते प्रभु एक अच्छी जगह पर सेवकाई के लेके जा, नहीं। प्रभु तू जहां लेकर जाएगा चलेगा, भले 10 लोगों की कलीसिया होना तो भी प्रभु चलेगा। क्यों? क्योंकि एक आत्मा भी परमेश्वर के राज्य में आ गया तो परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर से कभी नहीं मांगते कि प्रभु लाखों की भीड़ हो हमारी मीटिंग में, बिल्कुल नहीं। जहां 10 लोग भी हो ना, प्रभु हमें लेकर जाए, उतने ही आत्मा से हम प्रचार करते हैं। हालेलुया। मैंने कभी नहीं मांगा, हमने दुआ नहीं की हमें मनाली लेकर जा, हमें कश्मीर लेकर जा, कभी नहीं। हमने दुआ भी नहीं की इस बात की। पर आपको पता है, न मांगे परमेश्वर ने उसकी भी इच्छा पूरी कर दी, मेरी भी इच्छा पूरी कर दी। हालेलुया। बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई। जब मनाली की डेट फिक्स हो गई, अभी लास्ट टाइम हम वहां पर गए थे, तो उन्होंने कहा सर नवंबर की 3 डेट देना। नवंबर की 3 तारीख चाहिए। मैंने कहा क्यों? तो कश्मीर जाना है। कहाँ जाना है? अरे मांगा तो मनाली भी नहीं था, परमेश्वर ने मनाली के साथ क्या क्या दे दिया? कश्मीर भी दे दिया। ये है गवाही। हालेलुया। मांगो मत, परमेश्वर देगा। आमीन। उसको पता है आपको किसकी जरूरत है। हालेलुया। आपको इसी स्थान की ओर जिसके विषय तूने कहा है, इसी स्थान की ओर जिसके विषय तूने कहा है, मेरा नाम वहाँ रहेगा, मेरा नाम वहाँ रहेगा, रात दिन खुली रहे, रात दिन खुली रहे। एक बात सुनिए, सुलेमान क्यों ऐसी दुआ करता है कि हे परमेश्वर तेरी नजर जो है, तेरी दृष्टि जो है इस मंदिर की ओर रात दिन लगी रहे। क्या है उस मंदिर में ऐसी बात? सोना है इसलिए, पैसा है इसलिए, बहुत पैसा खर्चा किया उस मंदिर के लिए इसलिए? ऐसी कौन सी बात थी उस मंदिर में जिसके बारे में सुलेमान कहता है कि तेरी आंख जो है रात दिन इस मंदिर की ओर लगी रहे? हालेलुया। हालेलुया। कि जो कोई व्यक्ति, आगे बढ़ो फिर एक बार हम समझेंगे। हाँ, और जो प्रार्थना तेरा दास इस स्थान की ओर करे, हाँ, और यही नहीं, तेरी आंख तो यहाँ पर लगी रहे, पर जो कोई व्यक्ति प्रार्थना इस भवन की ओर देखकर करे, उसे तू सुन ले, और तू अपने दास और अपनी प्रजा इज़राइल की प्रार्थना, जिसको मैं इस स्थान की ओर गिड़गिड़ाए के करे, इस स्थान की ओर देखकर गिड़गिड़ा के करे, उसे सुनना, वरना स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है। देखो परमेश्वर कहां से सुनेगा? जहां स्वर्ग में तेरा निवास स्थान है। सुन लेना। एक बात सुनिए, सुलेमान कहता है प्रार्थना किसकी ओर देख के करूंगा? स्वर्ग। नहीं, मंदिर की ओर। वो बोल रहा है अभी कि जो कोई तेरा दास इस मंदिर की ओर देखकर प्रार्थना करे। हालेलुया। हालेलुया। तब तू कहां से सुनना? स्वर्ग से सुनना। तो मुझे एक बात बताइए, मंदिर में ऐसी कौन सी बात है कि परमेश्वर वहां पर नजर रखेगा और नजर लगाएगा? ऐसी कौन सी चीज थी मंदिर में? ऐसी कौन सी मूल्यवान चीज थी?
कि सुलेमान कहता है अगर कोई व्यक्ति इस मंदिर की ओर देखकर प्रार्थना करे तो तू उसकी प्रार्थना सुनना। देखो हमारी प्रार्थना जो है ना स्वर्ग में नहीं जानी चाहिए। एक ऐसी चीज है जिस चीज के माध्यम से आपकी प्रार्थना स्वर्ग में पहुंच जाएगी। आपको पता है उस मंदिर में एक ऐसी चीज थी जिसकी वजह से वो प्रार्थना डायरेक्टली किसके पास जाती थी? स्वर्ग में। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर की नजर उस मंदिर पर थी। आमीन आमेन। अभी कौन सी चीज थी? ना तो सोना था, ना ऐसी चीज चांदी थी, ना हीरे थी, ना जवाहिर थी, ना बहुत पैसा उसने खर्चा किया था। इसकी वजह से आपको पता है वो चीज क्या थी? हम एक वचन पढ़ेंगे, पहले राजाओं की पुस्तक उसका 8 अध्याय 21 वचन पढ़ेंगे। 21 वचन। और इसमें, अभी सुनो, और इसमें, उस मंदिर में, और इसमें मैंने, और इस मंदिर में मैंने एक स्थान उसी संदूक के लिए ठहराया है। उस मंदिर में एक स्थान था। आपको पता है उस मंदिर में एक स्थान था, जो स्थान सुलेमान ने बनाया था। वो स्थान एक विशेष वस्तु के लिए था, वो स्थान एक विशेष चीज के लिए था। सुलेमान कहता है, फिर एक बार पढ़िए ब्रदर। और इसमें, और इस मंदिर में मैंने एक स्थान इस संदूक के लिए ठहराया है, मैंने एक स्थान एक संदूक के लिए ठहराया है, जिसमें यहोवा की वो वाचा है, जिसमें परमेश्वर यहोवा की वाचा है। हाँ, जो उसने अपने पुरखाओं से, जो उसने अपने पुरखाओं से मिस्र देश से निकलने के समय उनसे बांधी थी। मिस्र देश से निकलने के समय उनसे बांधी थी। आपको पता है उस मंदिर में क्या था? उस मंदिर में वाचा थी, वचन था, 10 आज्ञाएं थी। हालेलुया, हालेलुया, उस 10 आज्ञाओं की ओर परमेश्वर की दृष्टि थी। आमीन। आमेन, परमेश्वर की दृष्टि उसके वचन की ओर होती है। हालेलुया। हालेलुया, और सुलेमान कहता है जो कोई इस मंदिर की ओर देखकर प्रार्थना करे उसकी प्रार्थना तो सुन लेना। मंदिर में दूसरा कुछ नहीं था, मंदिर में परमेश्वर का वचन था। आमीन। आमेन, आपको पता है आपकी प्रार्थना कलीसिया परमेश्वर तब सुनेगा जब कलीसिया में वचन होगा। आमीन। हालेलुया, जब आमेन, कलीसिया वचन पर आधारित होगी, जब कलीसिया वचन पर चलने वाली होगी, जब कलीसिया के जीवन में वचन होगा, जब कलीसिया और हमारे जीवन में वचन होगा, तो आपको पता है वचन क्या है? आपको पता है वचन क्या है? एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय और 1 वचन। यूहन्ना 1 और 1। आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमारी प्रार्थना स्वर्ग तक नहीं पहुंचनी चाहिए, हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचनी चाहिए। परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर उसके वचन में है। हालेलुया, आमीन, आमेन, आमीन। आमेन। हाँ, जब वचन हमारे जीवन में रहेगा ना, जो कुछ प्रार्थना आप करोगे डायरेक्ट स्वर्ग में जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, सुलेमान कहता है इस मंदिर में मैंने एक स्थान नियुक्त किया है जहां तेरी वो वाचा है जो हमारे पुरखाओं के साथ तुमने की थी, बांधी थी। हालेलुया, हालेलुया, और इसलिए परमेश्वर की दृष्टि जो थी रात और दिन उस भवन में लगी हुई थी। आमेन, आमीन। हालेलुया, आपको पता है परमेश्वर हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता? क्योंकि हमारे जीवन में हम वचन को स्थान नहीं देते, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार हम नहीं चलते। वचन एक ऐसी चीज है जो आपकी प्रार्थना, हे पिता जो तू स्वर्ग में है, उस स्वर्ग तक पहुंचाती है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि स्वयं वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, वचन अपने जीवन में रखो, उस वाचा के संदूक को अपने जीवन में रखो। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी देह मेरा क्या है? मंदिर। वो क्या है? मंदिर। मंदिर अगर खाली होना तो भी दुआ नहीं सुनी जाती। समझ में आ रही है मेरी बात? जब तक सुलेमान ने उस मंदिर को बनाया, जब तक वाचा का संदूक उसमें नहीं रखा गया, तब तक सुलेमान ने दुआ नहीं की। आमीन, आमेन, मंदिर तो बन चुका था, सोना लग चुका था, चांदी लग चुकी थी, मंदिर पूरी रीति से तैयार था, स्थान भी तैयार था, पर जब तक वाचा का संदूक उसमें नहीं रखा गया, सुलेमान ने प्रार्थना नहीं की। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर मंदिर को देख के नहीं प्रार्थना सुनता, परमेश्वर संदूक को देख के प्रार्थना सुनता है।
हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर सिर्फ ऊपर से मंदिर नहीं देखता, परमेश्वर तो अंदर जो वाचा का संदूक रखा है ना, परमेश्वर की नजर उसकी ओर होती है। आमीन। आमेन। तो आजकल तो बहुत सारे खाली मंदिर पड़े हैं, खाली मंदिर तो बहुत पड़े हैं, वाचा के संदूक बहुत कम लोगों के जीवन में है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए दुआ नहीं सुनी जाती, इसलिए परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता। मेरे प्रियो, इस मंदिर को वाचा के संदूक से भर दो। हालेलुया। आमेन। इस वचन से भर दो। आपको पता है, इस अंत के दिनों में परमेश्वर से चिन्ह, चमत्कार, चंगाई, वरदान, दान, इन बातों के पीछे मत लगो। परमेश्वर से कहो, मुझे प्रभु वचन से भर। आमेन। आमेन। इस मंदिर को तेरे वाचा के संदूक से भर दे। ये जगह जो है ना, इस मंदिर में एक जगह उस संदूक के लिए होनी बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब इसमें वाचा का संदूक आएगा, इसमें वचन आएगा, आपको पता है रात दिन परमेश्वर की दृष्टि उस मंदिर की ओर लगी रहती है। हालेलुया। हालेलुया। दानियल को जब पकड़ कर लेकर गए थे, इजराइल लोगों को जब बाबिलोन में पकड़ कर लेकर गए थे, आपको पता है दानियल कहां देखकर प्रार्थना करता था? स्वर्ग की। किसकी ओर? यरूशलेम की ओर देखकर प्रार्थना करता था। हालेलुया। हालेलुया। उसको पता था यरूशलेम किस ओर है, उसको पता था यरूशलेम में मंदिर है, उसको पता था यरूशलेम के मंदिर में वाचा का संदूक है। हालेलुया। 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 मेरी दुआ परमेश्वर तब सुनेगा जब मैं संदूक की ओर देखकर प्रार्थना करूंगा। आमीन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। विश्वासी लोगों, सुनो मेरी बात, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी और के पास प्रार्थना करने की, जब आपके जीवन में वाचा का संदूक आ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आ जाएगा, प्रभु के वचन को प्राथमिकता दो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, अज्ञान के कारण मेरे लोगों का नाश हो रहा है। किसके कारण? अज्ञान। किसके कारण? अज्ञान। आपको पता है आप शैतान को क्यों नहीं हराते, क्यों नहीं हरा सकते? शैतान को सिर्फ वचन हरा सकता है। हालेलुया। बाकी कोई चीज नहीं। उसे कौन हरा सकता है? सिर्फ वचन। यीशु मसीह ने 3 बार शैतान को हराया। कितनी बार? तीनों बार। किसके आधार पर हराया? वचन। वचन के। शास्त्र में ऐसा लिखा है। हालेलुया। वचन में ऐसा लिखा है, वचन में ऐसा लिखा है। 3 बार वचन में, वचन में, वचन में ऐसा लिखा है। परमेश्वर पहली बात, हर एक विश्वासी जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार किया है, स्वीकार किया है, प्रभु यीशु मसीह कहता है यह वचन आपके जीवन में तब पूरा होगा यदि तुम मुझ में बने रहो। हर एक परिस्थिति में यदि तुम मुझ में बने रहो, हर एक बीमारी में यदि तुम मुझ में बने रहो, हर एक संकट में यदि तुम मुझ में बने रहो, हर एक दुख में यदि तुम मुझ में बने रहो, हर एक परिस्थिति में यदि तुम मुझ में बने रहो। कंगाली में यदि तुम मुझ में बने रहो। हालेलुया। हालेलुया। कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में हो, यीशु मसीह कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो। आपको मैं कहता हूं, कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में आए, प्रभु में बने रहना। आमीन। आमीन। प्रभु में ही बने रहना। कोई कुछ भी कहे, इधर जा, उधर जा,
इसके पास जा, ये कर क्या? बिल्कुल नहीं। यदि तुम मुझ में बने रहो, हालेलुया, हालेलुया, कुछ भी हो जाए मुझे बने रहना है। आमेन, आमेन। कुछ भी हो जाए। आपको पता है परमेश्वर ना एकदम हमें ना यहां तक लेकर आएगा। अभी यहां से गिर जाएंगे ऐसे लगेगा हमें, यहां तक लेकर आएगा और प्रभु देखेगा क्या तुम मुझ में बने रहोगे। आमेन। आमेन। लास्ट मोमेंट, आखिरी क्षण तक प्रभु देखता है यदि तुम मुझ में बने रहो। हाँ, हमें क्या लगता है पता है? मैंने दुआ की और परमेश्वर ने मेरी दुआ सुननी चाहिए, बस अभी क्या थी? नहीं रे बाबा, परमेश्वर तो आपकी परीक्षा देखेगा, आपके विश्वास की परीक्षा देखेगा। क्या आपकी विश्वास है? आपका विश्वास है? परमेश्वर देखेगा क्या तुम मुझ में बने रहोगे। हालेलुया। आपको पता है अय्यूब जो था, अय्यूब को प्रभु में बना रहना पड़ा। हालेलुया। हालेलुया। बहुत कठिन परिस्थिति थी अय्यूब के जीवन में, पर अय्यूब जो था प्रभु में बना रहा। हालेलुया, हालेलुया। वो विश्वास में बना रहा, वो परमेश्वर की विश्वास योग्यता में बना रहा। इसे कहते हैं प्रभु में बने रहना। आमेन, आमेन। हाँ, कुछ भी हो जाए प्रभु में बने रहना। हालेलुया। हालेलुया। संकट आएंगे और तकलीफें होगी क्योंकि आपने स्वर्ग का रास्ता चुना है। हालेलुया। आमेन। कौन सा रास्ता चुना है? स्वर्ग का। हाँ, नरक में जाना हो तो बिल्कुल टेंशन नहीं है, बिल्कुल आप सो जाओ घर जाकर, बिंदास सो जाओ, कुछ ना किए। आप कहां पर जाने वाले हो? नर। अरे बोलो ना, वहां जाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, कुछ ना करने वाला वहीं पे निकल जाएगा, पर वहां जाने के लिए ना कुछ करना पड़ेगा। हालेलुया। आपने और मैंने उस रास्ते को चुना है जो स्वर्ग में जाता है। हालेलुया। आमेन, हालेलुया। और उस रास्ते में बहुत अड़चने आएगी, तकलीफें आएंगी, दुख आएंगे, परीक्षाएं आएंगी। हालेलुया। हालेलुया। पर आप प्रभु में बने रहना। आमेन। आमेन। आप विश्वास में बने रहना, धीरज में बने रहना। आपको मैं बोलता हूँ खुद आपको लेने आएगा। हालेलुया। हालेलुया। वो कभी आपको नहीं त्यागेगा, वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा, वो सिर्फ देखता है प्रभु। आपको पता है उकाब पता है आपको? उकाब किसे कहते हैं? गरुड़। हाँ, पता है ना आपको? हाँ, जो उकाब होता है ना, गरुड़ जो होता है ना, वो अपने बच्चों को उड़ना सिखाता है। आपको पता है कैसे सिखाता है? उकाब जो है ना, जब उसके बच्चे छोटे होते हैं और जब उकाब को लगता है कि अभी उनके पंखों में थोड़ी ताकत आ गई है और अभी उन्हें उड़ना सीखना है, तो उकाब क्या करता है? उसके बच्चों को वो अपनी वो चोंच जो होती है ना, उसमें उठाता है। हालेलुया। क्या करता है? अपनी चोंच में उसे उठाता है और उठा के वो उड़ने लगता है उस बच्चे को लेकर बहुत ऊंची जगह पर, बहुत ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा, बहुत ऊंचा उड़ता है। और वो बच्चे जो होते ना एंजॉय करते हैं, अरे वाह मेरा पप्पा मुझे बहुत ऊंचा लेकर जा रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ, उनको पता है मेरे पप्पा ने मुझे पकड़ा है, कुछ नहीं होगा। हालेलुया। उकाब बहुत ऊंचा लेकर जाता है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, वाह कितना ऊपर आ गया। और अचानक जो है ना उकाब क्या करता है पता है आपको? चोंच में से छोड़ देता है उनको। क्या करता है? ऊपर से छोड़ देता है। वो डर जाते हैं वो बच्चे और फड़फड़ाने लगते हैं, उनके पंख जो है वो फड़फड़ाने लग जाते हैं। और जैसे फड़फड़ाते हैं, आपको पता है अभी उनको लगता है बस अभी मरे, नीचे आ गए, जमीन थोड़ी ही रहेगी। जमीन थोड़ी रहने के बाद उकाब आता है और फिर पंखों पर उन्हें उठा लेता है। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रही है मेरी बात? उन्हें गिरने नहीं देता, उन्हें चोट लगने नहीं देता, सिर्फ उकाब जो है उन्हें उड़ना सिखा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। उन्हें क्या सिखा रहा है? उड़ना सिखा रहा है। पर तब वो आपको अपने पंखों पर लेगा जब आप जमीन के थोड़े ही भी अंतर पे हो। हालेलुया। हालेलुया। गिरने नहीं देगा, वो आपको उड़ना सिखा रहा है। आमेन। आमेन। सिर्फ आप प्रभु में बने रहना। आमेन। आमेन। समझ में आ रही है मेरी बात? आप प्रभु में बने रहना। प्रभु यीशु मसीह कहता है जब तुम मुझ में बने रहो। हालेलुया। 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 तो बने रहो ना। आमेन। आमेन। आने दो, मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं, राह कितनी मंजिल। हालेलुया। हालेलुया। बहुत बार ये गाना गाने तक ही सीमित रहता है, पर जब हमारे जीवन में ये परिस्थिति आती है ना, हम बिखर जाते हैं।
हम टूट जाते हैं, हियाव छोड़ देते हैं। कल रात एक गाना गाया था, हम हियाव बांधेंगे दृढ़ होते जाएंगे। आमीन। Amen. जब आप गीत गाते हो ना, एक प्रार्थना है। हालेलुया। Yes. गीत क्या है? एक प्रार्थना। गीत क्या है? जो हमें अंदर से स्ट्रांग बनाती है। हालेलुया। जब भी आप गीत गाओ ना, इस विश्वास से गाना, विश्वास के साथ गाना। और जब आप विश्वास के साथ गाओगे ना, वही बातें आपके जीवन में आने लग जाएगी। आमीन। Amen. हियाव आपके जीवन में आएगा, मुश्किलों से आप लड़ने लग जाओगे। गीत ऐसे गाना, आपको पता है गीत और आराधना भी एक प्रार्थना ही है। हालेलुया। Hallelujah. विश्वास के साथ गाना, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आमीन। Amen. प्रभु में बने रहना, हर एक परिस्थिति में प्रभु में बने रहना। एक बहन थी, सुनो मेरी बात, एक विधवा बहन थी। आपको पता है उसके जीवन में बहुत कठिनाई थी, बहुत अड़चने थी। वो बेचारी अकेली थी, ना पैसा था, ना काम धंधा था। बेचारी लोगों के बर्तन वगैरह मांजती थी और पैसे मिलते थे। फिर भी हर रविवार अगर चर्च में आई ना, तो गवाही देती थी। क्या देती थी? गवाही। इतनी मुश्किल, इतनी तकलीफ उसके जीवन में थी ना, फिर भी हर एक रविवार के दिन आकर वो गवाही देती थी कि परमेश्वर ने मेरी हर एक जो जरूरत थी वो पूरी की। हालेलुया। इस पूरे हफ्ते में परमेश्वर ने मेरी हर एक जरूरत को पूरा किया। ये हर एक रविवार को आकर वो गवाही देती थी। उस मंदिर में, उस चर्च में एक व्यक्ति था जिसके पास बहुत पैसे थे। वो एक धनी व्यक्ति था। तो वो धनी व्यक्ति जो था ना, वो हर रविवार उसे देखता था और उसको उस विधवा की चिढ़ आती थी। उसको लगता था ये सब है ना, ये झूठे नाटक करती है, कुछ भी आकर यहाँ पर बोलती रहती है कि प्रभु ने ये दिया, प्रभु ने वो दिया, और हर एक रविवार यहाँ पर टाइम लेती है और गवाही देती है। उस व्यक्ति को वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। फिर एक बार क्या हुआ, उस व्यक्ति ने उस विधवा की परीक्षा लेना सोचा। सुनो मेरी बात, उसने क्या सोचा, मैं इसकी क्या लूंगा? परीक्षा लूंगा। तो उस व्यक्ति ने, उस धनी व्यक्ति ने उसके एक नौकर को बुलाया और उसको कहा कि ये 2000 रुपए का किराना है। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ, जो घर में लगने वाली चीजें है 2000 रुपए की, मैंने इस थैली में रखी है, ये लेकर जाना और उस विधवा को देना। दरवाजा ठोक के उस विधवा को देना, और अगर उसने पूछा कि किसने दिया, तो उस विधवा को बोलना कि शैतान ने तेरे लिए भेजा है। क्या बोलना? किसने भेजा है? शैतान ने तेरे लिए भेजा है। अभी वो नौकर चला गया उस विधवा के पास। विधवा बहुत विश्वासु थी, वो प्रभु पर विश्वास और भरोसा रखने, हर समय वो प्रभु में टिकने वाली थी। हालेलुया। बनी रहती थी हर एक समय में, हर एक परिस्थिति में। उसके पास खाने को कुछ नहीं था उस दिन, उसके घर में कुछ नहीं था, और उस समय बराबर उस व्यक्ति ने उसके नौकर को भेजा वहां पर। उसने दरवाजा खटखटाया, विधवा ने दरवाजा खोला और उसने देखा एक व्यक्ति एक थैली लेकर खड़ा है। वो विधवा खुश हो गई, उसने प्रभु को धन्यवाद दिया और उस व्यक्ति ने उसको वो थैली दी। विधवा ने थैली ले ली और निकल गई अंदर, पूछा भी नहीं किसने दिया। आपको पता है, क्योंकि वो जो धनी व्यक्ति था उसने क्या बोला था, अगर वो पूछे तो क्या बोलना, किसने दिया है? शैतान ने दिया। उसने पूछा ही नहीं, वो अंदर निकल गई। वो हंसते हंसते अंदर निकल गई और अंदर रख दिया। ये जो सेवक था वो सोचने लग गया, इसने पूछा ही नहीं तो मैं बताऊं कैसे। उसने खुद उसको बुलाया, अरे मौसी बाहर आओ। वो आई और उसने कहा आपने तो पूछा भी नहीं कि ये किसने दिया। तो विधवा ने बोला, क्या पता है आपको क्या बोला? उस विधवा ने कहा, मैं क्यों पूछूं, मुझे पता है अगर मेरे परमेश्वर ने शैतान को भी आज्ञा दी ना तो उसे देना पड़ेगा। हालेलुया। विधवा ने बोला, अगर मेरे परमेश्वर ने शैतान को भी आज्ञा दी ना तो उसे भी लाकर देना पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बस प्रभु में बने रहना। आमीन। आमेन। कुछ भी हो परमेश्वर में बने रहना, परमेश्वर हर एक जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है, फिर एक बार पढ़िए उस वचन को, यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो, जो चाहो। हालेलुया। अरे तुम जो चाहो, देखो जो मांगो नहीं, जो मांगो, चाहना और मांगने में बहुत फर्क है। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बात? जब मैं, समझो एक फॉर एग्जांपल एक उदाहरण देता हूं। जब मैं गाड़ी लेने गया, बराबर है ना, समझो एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं गाड़ी लेने गया, तो अगर हमारे पास 5 लाख रुपए होंगे तो हम कितने लाख की गाड़ी के सोचेंगे? 5 लाख, बराबर। यानी 5 लाख मांगेंगे तो मुझे गाड़ी, समझो फॉर एग्जांपल एक उदाहरण लेंगे। चलो समझो आपको, बहनों जितने बहनें यहाँ पर बैठी है, आपको अगर सोने का मंगलसूत्र लेना है, किसका? सोने का।
बराबर है ना, और आपके पास 15,000 है, बराबर है ना। तो अगर आप सोनार की दुकान पर गए तो उसके पास से आपके पास कितने रुपए हैं? 15,000। तो आप कितने रुपए का मंगलसूत्र मांगेंगे? कम से कम 15,000 ज्यादा से ज्यादा 15,000 15,000, उसके आगे नहीं। पर सोचेंगे कितना? लाख। शायद मुझे 50,000 का मिल जाता। सोचने में पैसे जाते क्या? नहीं सोचने में पैसे लगते क्या? नहीं। मांगने में पैसे लगेंगे, सोचने में नहीं लगेंगे। हालेलुया। हालेलुया। मांगने में सीमित है, मांगना जो है वो सीमित है, मांगने के लिए सीमा है, सोचने के लिए सीमा नहीं। हालेलुया। 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 मांगने के लिए अपनी औकात देखनी पड़ती है, सोचने के लिए उसकी औकात देखनी। हालेलुया। 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 समझ में आ रही मेरी बात? प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? मांग। फिर एक बार पढ़िए ब्रदर इस वचन, बहुत अच्छा वचन है। यदि तुम मुझ में बने रहो यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना मेरी रहे, वाचा का संदूक मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो जो चाहो। अरे तुम सोचो, सिर्फ चाहना मन में, अरे मुझे ये चाहिए, परमेश्वर कहता मैं दे दूंगा। आमीन। आमेन। आमीन। आमेन। चाहो। अरे चाहने के लिए तो मैं कुछ भी चाहूंगा। हालेलुया। 50 लाख की गाड़ी चाहूंगा मैं। अरे चाहो ना, परमेश्वर नहीं नहीं कहता। परमेश्वर कभी उसके बच्चों को भिखारी नहीं रहने देता। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रही है मेरी बात? हम सब राजा के बेटे और बेटियां हैं। आमीन। आमेन। कितने लोगों का विश्वास है? तो आज से मांगना बंद करो, चाहना शुरू कर दो। हालेलुया। 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 क्योंकि भिखारी मांगते हैं और राजा के बच्चे चाहते हैं। आमीन। आमेन। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ। राजकुमार जो है ना, वो कहता है मुझे ये चाहिए, और भिखारी कहता है मुझे ये दे दो। समझ में आ रही मेरी बात? तो हमें भिखारी बनना है या राजा के बेटे बनना है? मुझे तो उसके ही बेटे बनना है। हालेलुया। तो मांगना जो है वो भिखारी का काम है, और चाहना जो है वो राजाओं का काम है। हालेलुया। तो हालेलुया। परमेश्वर ने हमें भिखारी नहीं, परमेश्वर ने हमें राजा की संतान बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की संतान जो चाहेगी वो होगा। आमीन। आमेन। जो मैं चाहूंगा परमेश्वर मुझे देगा। हालेलुया। हालेलुया। एलिया चाहता था, परमेश्वर देता था। हालेलुया। हालेलुया। जो कुछ मैंने चाहा परमेश्वर ने मुझे। आप चाहो कब? जब तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। हालेलुया। हालेलुया। इस मंदिर में वचन को रखना, फिर जो चाहोगे परमेश्वर देगा। हालेलुया। हालेलुया। और आपको पता है जिसके जीवन में वचन होता है ना, वो गलत चीजें चाहता ही नहीं। यस। हालेलुया। हालेलुया। वो गलत चीजें चाहता ही नहीं, क्योंकि अंदर वाचा का संदूक रखा है भाई। पवित्र है। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र है वो वाचा का संदूक, वो तभी रहेगा जब आप पवित्र होगे। आमीन। आमेन। आप गलत चीजें चाह ही नहीं सकते। समझ में आ रही है मेरी बात? मैं गलत चीजें नहीं चाह सकता। अगर आपके जीवन में वचन है ना, तो आप अच्छी ही चीजें चाहेंगे। आमीन। आमेन। हाँ, गलत चीजें मांगना बंद कर देंगे आप, चाहना बंद कर देंगे आप, क्योंकि अंदर वाचा का संदूक है, वचन है। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं जो चाहूंगा ना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चाहूंगा। प्रभु मुझे कुछ नहीं समझ में आता, मेरे लिए क्या अच्छा है, तू ही दे दे जो अच्छा है। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? चाहना, आप वही चाहोगे, योग्य चाहोगे, जो अच्छा है वही चाहोगे। क्यों? जब वचन आपके जीवन में होगा। आमीन। आमेन। ये है प्रार्थना। जो हम समझते हैं, जो हम मांगते हैं वो नहीं। आपको पता है वचन आपके जीवन में होगा ना, प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहोगे वो मैं दे दूंगा। आमीन। आमेन। तो कितनी लोगों को चाहिए परमेश्वर से? तो आज से मांगना बंद करो। हालेलुया। मांगना क्या करो? बंद करो। हम भिखारी नहीं है। हालेलुया। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, थोड़ी हंसने के लिए। हाँ, एक भिखारी था। कौन था? भिखारी। एक मंदिर के सामने बैठकर भीख मांगता था और बहुत पैसे कमाता था, क्योंकि उस मंदिर में बहुत लोग आते थे। तो दिन भर बहुत सारे पैसे कमा लेता था, और जो पुजारी था ना, उससे ज्यादा पैसे भिखारी कमाता था। समझ में आ रही है मेरी बात? जो मंदिर का जो पुजारी था ना, उससे ज्यादा पैसे कौन कमाता था? भिखारी। और ये जो मंदिर का पुजारी था ना, उसकी नजर थी उस पे, साले उससे भी ज्यादा पैसे कमा लेता है भीख मांग के। मेरी ओर देखना। तो एक दिन क्या हुआ, उस पुजारी ने उस भिखारी को बुलाया और उससे बोला, तुझे शर्म नहीं आती?
दिन भर यहाँ पर बैठकर भीख मांगता है। अरे कभी तो परमेश्वर को दे दिया करो, थोड़ा सा इस मंदिर में थोड़ा बहुत तो दे दिया करो, दान चंदा कुछ तो भी। इतना कमाता है दिन भर बैठकर यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पर भी चढ़ाओ। तो भिखारी क्या कहता है पता है आपको? भिखारी कहता है, अरे पुजारी जी मैं रोज शाम को परमेश्वर को देता हूँ। पुजारी बोला, कब दिया रे तूने? मैं तो यही पे रहता हूँ, हाँ मैं अंदर ही मंदिर में रहता हूँ, अब तक कब 1 रुपया नहीं दिया आज तक तूने? वो बोलता नहीं, मैं हर शाम को भीख मांगने के बाद जितने पैसे जमा होते ना मैं परमेश्वर को देता हूँ। बोले कैसे? तो भिखारी ने कहा, सुबह से लेकर शाम तक जितने पैसे मेरे कटोरे में जमा होते हैं वो सब पैसे लेकर मैं मंदिर के सामने खड़ा रहता हूँ शाम को, और सारे पैसे से ऊपर उठाकर फेंकता हूँ और परमेश्वर से कहता हूँ जितना तुझे चाहिए उतना ले ले, बाकी मुझे दे दे। क्या बोलता है? मैं रोज शाम को सारे पैसे ऊपर उछालता हूँ आकाश की ओर, और परमेश्वर से क्या बोलता हूँ, जितना तुझे चाहिए ना उतना ले ले और बाकी मुझे वापस दे दे। तो जितने नीचे गिरते हैं वो मैं लेकर आता हूँ। तो रोज तो मैं परमेश्वर को दे ही रहा हूँ। समझ में आ रही है मेरी बात? ये है भिखारी। भिखारी जो है ना, उसके पास कितना भी पैसा आ जाए उसे लोग क्या कहेंगे? भिखारी। क्या कहेंगे? भिखारी 1000 रुपए एक दिन का भी कमाए तो उसे लोग क्या कहेंगे? भिखारी। वो 5 लाख भी कमाए एक दिन में तो क्या कहेंगे? भिखारी। भिखारी जो है ना वो उसके आदत की वजह से पहचाना जाता है, क्योंकि उसे मांगना ही पता है। हालेलुया। हालेलुया। हम मांगना छोड़ दे, आमीन। आज से चाहना शुरू कर दे। हालेलुया। मन में चाहना, प्रभु ये चाहिए, ये चाहिए, मैं तेरा बच्चा हूँ। बच्चा तब होंगे जब वाचा का संदूक आपके अंदर होगा। आमीन। वचन आपके अंदर होगा। जब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में होगा ना, हर समय परमेश्वर की नजर आपकी ओर होगी। आमीन। ओ माउची गीत जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। माउची वसाई मुझे नहीं पता पर बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा एक मेरे साथ बोलेंगे? मुझे बहुत अच्छा, मेरी लैंग्वेज वो नहीं है, मुझे नहीं बोलते आता, पर आप मुझे मदद करना। तो नजर अम्हावे यीशु, तो नजर अम्हावे, तो नजर अम्हावे यीशु, तो नजर अम्हावे। हालेलुया। हालेलुया। उसकी नजर हम पे बनी रहनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। फिर मांगने की जरूरत नहीं, सिर्फ चाहना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। जो कुछ चाहोगे परमेश्वर देगा, क्योंकि उसकी नजर रात और दिन आपकी ओर लगी रहेगी। आमीन। परमेश्वर आपके धन को नहीं देखता, परमेश्वर आपकी पहचान को नहीं देखता। जो लोग आपको देखते हैं परमेश्वर उस रीति से आपको नहीं देखता। आपकी कपड़ों की ओर परमेश्वर नहीं देखता, आपके सोने की ओर परमेश्वर नहीं देखता। परमेश्वर तो उस वचन को देखता है जो आपके भीतर है। आमीन। हालेलुया। जिस वचन को आपने रखा है अपने अंदर, उस वचन की ओर परमेश्वर अपनी दृष्टि लगाता है। और जिसके जीवन में वचन होता है, न मांगो सिर्फ चाहो, परमेश्वर आपको दे देगा। हालेलुया। हालेलुया। तो स्वर्ग में प्रार्थना नहीं, आपको पता है वचन हमारे जीवन में ले लो, बस स्वर्ग से परमेश्वर खुद आपकी ओर देखेगा। बोल मैं सुन रहा हूँ। आमीन। आमीन। तो सिर्फ सोच, तू चाह, मैं तुझे दे दूंगा। आमीन। आमीन। ये है वो कुंजी प्रार्थना की। अगर वचन हमारे जीवन में आ गया, वो वाचा का संदूक हमारे जीवन में आ गया, स्वर्ग का परमेश्वर आपकी ओर देखने लग जाएगा। हालेलुया। 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 हाँ, इधर उधर मत खोजो परमेश्वर को, किसी बड़े चर्च में नहीं मिलने वाला, वो तो अंदर बैठा है। हालेलुया। जिसके जीवन में वचन है ना, उसी के साथ परमेश्वर बैठा है। हालेलुया। हाँ, इधर उधर क्यों जाते हैं उसे देखने के लिए? अपने चर्च में बने रहो। आमीन। आमीन। जिस कलीसिया को प्रभु ने आपको दिया है, जो चरवाहे आपके है ना, उनके साथ बने रहो। इधर उधर जाकर कुछ नहीं मिलने वाला। परमेश्वर हमारे भीतर है। हालेलुया। हालेलुया। वचन को हमारे भीतर रखो। मैं सब परमेश्वर के दासों को कहना चाहता हूँ, इन दिनों में दुआ कीजिए कि हमारी हर एक कलीसिया में वचन होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बहुत कठिन दिन है, अंत का समय है। आपको पता है 2 प्रकार की सेवकाई इन दिनों में चल रही है। एक जो आत्मा और सच्चाई से हो रही है, और दूसरी जो गलत भविष्यवक्ता है,
जो झूठे शिक्षण देने वाले लोग हैं वो भी इन दिनों में बहुत सारी बकवास बातें लोगों को सिखा रहे, बकवास जिसमें कुछ भी तथ्य नहीं, वो चीजें भरमाने वाली आत्मा इन दिनों में काम कर रही है। आपको पता है उन लोगों को आप कैसे पहचानेंगे? जब आपके भीतर वचन होगा। हालेलुया। हालेलुया। जब कलीसिया में वचन होगा, आने वाले कुछ भी आकर आपको दे देंगे, आप नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हमारे जीवन में वचन है। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह को शैतान ने कहा, या सिर्फ छलांग मार दे, प्रभु यीशु मसीह को शैतान ने कहा मैं सारा वैभव तुझे दे दूंगा, मेरे पांव छू। प्रभु यीशु मसीह को शैतान ने कहा इन पत्थरों को बोल इसकी रोटी हो जाए। प्रभु यीशु मसीह कहता है वचन में ऐसा लिखा है, शास्त्र में ऐसा लिखा है, वचन में ऐसा लिखा है, मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा, तू कुछ भी बकवास करेगा मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि मेरे भीतर वचन है। आमेन आमेन आमेन। आमेन। आज बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि मैं परमेश्वर का दास हूं, और गलत शिक्षा है आज लोगों के भीतर काम करने लग गई है। गलत बातें, गलत शिक्षण आज कलीसियाओं में जाने लग गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं अगर कलीसिया में वचन होगा ना, कोई कुछ भी डाल के जाए, कलीसिया कहेगी नहीं वचन में ऐसा लिखा है। यस। हालेलुया। हालेलुया। मैं नहीं सुनूंगा कोई भी बात, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है। आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है मैं यहां पर क्यों आया? आपने बुलाया इसलिए नहीं। मुझे एक बात पता है, मुझे विश्वास है मैं यहां पर इसलिए आया क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। आमेन। आमेन। बहुत प्यार करता है प्रभु हमसे, क्योंकि प्रभु की इच्छा है कि हम सुने उसकी वाचा। आमेन। आमेन। प्रभु की इच्छा है कि हम चाहे और हमें मिल जाए। हालेलुया। जो आज तक नहीं मिला, मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, मुझे आज तक चंगाई नहीं मिली, मेरी समस्याएं नहीं दूर हुई, मेरी अड़चनें नहीं दूर हुई, मैं अभी भी उसी दुख में, उसी समस्या में, उसी बीमारी में हूं। आपको पता है आज की रात परमेश्वर आप सभी को उत्तर देगा। आमेन। आज की रात छुटकारे की रात है। हालेलुया। परमेश्वर एक उत्तर देने वाला परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। आज प्रभु को बोलना, प्रभु इस स्थान में, इस मंदिर में एक स्थल को मैं नियुक्त करता हूं जिसमें आज से तेरा वचन होगा। आमेन। आमेन। आज मैं विश्वास के साथ कहता हूं, वचन आपने सुना है, आज विश्वास के साथ अपनी जगह पर खड़े रहना। मैं आपको बोलता हूं आप चाहोगे परमेश्वर आज आपको देगा। आमेन। आमेन। कोई भी बीमारी हो, कोई भी दुख हो, कोई भी समस्या हो, मैं विश्वास के साथ आज आपको कहता हूं जिस वचन को आज आपने ग्रहण किया है ना, आज प्रभु को बोलना उस वचन को मैंने आज संदूक में रख दिया है। हालेलुया। उस वाचा को तेरे साथ मैंने बांध लिया है। और प्रभु कोई व्यक्ति मुझे चंगाई नहीं देगा, आज ये वचन मुझे चंगाई देगा। आमेन। आमेन। कोई व्यक्ति मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा, आज तेरे वचन के द्वारा तू मेरी प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया। आज कोई मुझे आशीषित नहीं करेगा, आज तेरा वचन मुझे आशीषित करेगा। हालेलुया। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। आज मन में चाहो, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं प्रभु वो बातें आपके जीवन में करेगा जो आज तक आपने नहीं की। चाहो मन में प्रभु को कहना, प्रभु आज तेरे वचन को मेरे मन में मैंने जगह दी है, मेरे हृदय में मैंने जगह दी है। और प्रभु जी आज मेरे जीवन में वो काम करना जो आज तक नहीं हुआ, वो अनुभव मेरे जीवन में आए पिता जो आज भर मैंने नहीं लिया। प्रभु जी आज हर एक व्यक्ति को स्पर्श करना, हर एक व्यक्ति के जीवन को बदलना। प्रभु जो उनकी चाहत है वो पूरी हो जाने पाए, जो बीमारी में है वो चंगे होने पाए, जो समस्याओं में है वो समस्या दूर निकलने पाए। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं आज तेरे बच्चों को जो वो चाहेंगे वो मिलने पाए, ऐसा होने दे। आज हर एक के मंदिर को तेरे वचन से भर दे पिता, हर एक मंदिर को तेरी उपस्थिति से भर दे प्रभु। जैसे सुलेमान ने प्रार्थना की कि हे पिता इस जगह पर एक स्थल है जहां पर तेरे संदूक को मैंने रखा है, और तेरी आंखें रात और दिन उस पर बनी रहे। जो कोई इस मंदिर की ओर दृष्टि करके प्रार्थना करे, वो प्रार्थना जहां स्वर्ग में तू रहता है वहां से सुन लेना। प्रभु जी आज इस देह को हम आपका मंदिर करते हैं, और इस मंदिर में आपके संदूक को हम रखते हैं, उस संदूक में उस वचन को हम रखते हैं, और उस वचन के द्वारा आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में हम मांगते हैं। प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में बनी रहने पाए, उतरने पाए। थैंक यू जीसस। इस मंदिर को आपकी उपस्थिति से भर दीजिए पिता, भर दीजिए प्रभु। हम एक छोटा सा गीत गाएंगे,
उसके बाद दुआ करेंगे। यीशुआ घर दिल में तू बना। थैंक यू लॉर्ड। हर एक व्यक्ति अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खोले, अपने हृदय को खोले, प्रभु को स्थान दीजिए। थैंक यू लॉर्ड।
थैंक यू जीसस। मेरे खुदा आज इस मंदिर को तेरी उपस्थिति से भर दे, तेरे वचन से भर दे प्रभु। तेरी उपस्थिति उतरने पाए, हर एक बीमारी यीशु तेरे सामर्थी नाम से और तेरे वचन के द्वारा दूर होने पाए, हर एक समस्या दूर होने पाए यीशु के नाम से। आज जो हम चाहेंगे यीशु के नाम से हमें मिल जाए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक तेरे बेटे के लिए, हर एक तेरी बेटी के लिए, हर एक तेरे बच्चों के लिए मेरे खुदा, जो आज वो चाहेंगे यीशु मसीह के नाम से वो आज पाने पाए पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। छूने के लिए धन्यवाद, छूने के लिए धन्यवाद, तेरे छुटकारे के लिए धन्यवाद, चंगाई के लिए धन्यवाद। तूने हमें उत्तर दिया, धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। तेरे वचन के लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आज से हमारे भीतर वो वाचा का संदूक, तेरा वचन हर समय रहने पाए प्रभु, कि तेरी दृष्टि रात और दिन हमारी ओर हो और जो हम चाहे तेरे नाम से हम पाए, ऐसा होने दे प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद इस समय के लिए, तेरे वचन के लिए धन्यवाद। तेरा वचन केवल सुनने वाले नहीं और उस वचन के द्वारा फल देने वाले हमें बना। थैंक यू जीसस। फिर एक बार इस समय के लिए और हमारी प्रार्थना को आपने सुना, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारी आदर, सारी महिमा हम आप ही को देते हैं। प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन।